राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल AR हिंदी कहानी MN में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास होने वाली है। माताएं एवं बहनें, आप सभी को ये बता देती हूँ कि साल में 12 अमावस्या तिथियां आती हैं, लेकिन पौष महीने में पड़ने वाली अमावस्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है, यानी बेकार नहीं जाता है। इसका मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, यह पौष महीने की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है और यह साल की अंतिम अमावस्या है, इसीलिए इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो दोस्तों, साल 2024 में पौष महीने की अमावस्या कब है? 30 या 31 दिसंबर। और किस दिन रखा जाएगा पौष अमावस्या का व्रत? पूजा का नियम क्या रहेगा? स्नान दान का समय क्या रहेगा? चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? व्रत कैसे रखें? जानिए सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगी कि पौष महीने की पौष सोमवती अमावस्या की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। तो दोस्तों, उपाय बताने से पहले जो भाई बहन इस वीडियो को सच्चे मन से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी दुख दर्द कोई भी राहु दोष, शनि दोष और पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बरसती रहे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपाय बताने जा रही हूं और एक रिक्वेस्ट करती हूं आप लोगों से कि वीडियो को काट काट कर मत देखिएगा। अगर काट काट कर देखेंगे तो उपाय बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सोमवती अमावस्या सही डेट टाइम क्या है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सोमवती अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है, चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 की सोमवती अमावस्या आखिरी अमावस्या 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 दिसंबर सुबह 3:56 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि पड़ने के कारण पौष महीने की सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को मनाई जाएगी और सोमवती अमावस्या का व्रत पूजा 30 दिसंबर को ही होगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक रहेगा। अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए यह मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा। इसके बाद दोनों मुहूर्त में भी स्नान दान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भी दोपहर 12:03 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। इसके बाद वृद्धि योग सुबह से लेकर रात्रि 8:32 तक है। दोस्तों, अब बात करती हूँ कि हमें सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आप जा सकते हैं इसी पवित्र नदी में स्नान करने, तब तो बहुत ही अच्छा है और फलदायी है। नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अमावस्या दिन मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीप अवश्य जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते वह पूर्ण होते और इसीलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों तेल का दीपक जरूर जला सकते हैं। दीपक आपको गोल बाती का प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य जला सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही ये काम करेंगी, सदस्य भी जला सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सभी के लिए ऐसा संभव नहीं कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर आप उस जल से स्नान करें। अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं तो परिवार के सभी दुर्भाग्य दूर होते और परिवार वालों पर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष नहीं लगता है। सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाता है। इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और स्नान
करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। आप जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। और सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करिए। इसके बाद आप अपने घर में मंदिर में जो रोज की पूजा है वह कर ले। और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व है, तो घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष हो, वहां पर जाकर आपको जल में थोड़े से तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप दिखा करके पीपल की पूजा कर लीजिए और संध्या काल में पीपल वृक्ष के पास दीप दान जरूर करें। तो दोस्तों अब चलते हैं उपाय की तरफ। तो दोस्तों यह उपाय प्राचीन काल के समय का है। मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख कष्ट क्यों ना हो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपका कोई व्यापार बहुत लंबे से ठप पड़ा है, बिल्कुल वो चलने लगेगा, तो दोस्तों यह तुलसी का उपाय अगर आप करते हैं, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसे करते ही आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। और यह उपाय सोमवती अमावस्या के दिन ही करना है, वो भी रात्रि में करना है आपको। यह उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन ही इस उपाय को करना है। अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो यह उपाय करने के बाद फल मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसीलिए आप लोग इस तुलसी वाले उपाय को जरूर करें। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। तो यह उपाय जो है वो जुड़ा हुआ है गंगा जल से। तो आपको क्या करना है, आप अपने घर में सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। पहले उपाय की बात कर ली जो आपके घर की नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा। अब बात कर लेते हैं तुलसी उपाय की। तो तुलसी का उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं आती है, क्योंकि तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को समर्पित, माता लक्ष्मी को समर्पित है और धन संपदा को बढ़ाने का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो आपको यहाँ पर उपाय के लिए एक कलावा लेना है, जिसे मोली तागा भी बोलते हैं। साथ ही साथ एक चुटकी पिसी हल्दी लेनी है। अब उस हल्दी का थोड़ा सा घोल बना लेना है और पानी डालकर और कलावा को जो अपने हाथ हल्दी का पेस्ट बनाया है उसी के अंदर उस मोली तागे को डालकर कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है 3 गांठें आपको लगानी है। हर गांठ पर आपको बोलना है जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, इस प्रकार से बोलना है। अगर यह मंत्र बोल पाते हैं तो यह भी बहुत ही उत्तम है। तो आप यहाँ पर जरा ध्यान से सुने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र बहुत ही उत्तम है, अगर यह बोल पाते हो इसे जरूर बोले। तो इस तरह से 3 बार बोलना है, हर गांठ पर आपको बोलना है मंत्र और 3 गांठ लगानी है। और यह उपाय प्रदोष काल में ही करे, सबसे उत्तम उपाय है, प्रदोष काल में ही करे, सबसे उत्तम है। तो अब आपको उस कलावा को लेकर तुलसी के पौधे में बांधकर आप माँ लक्ष्मी से, माँ तुलसी से प्रार्थना कर ले, धन संपदा आपके घर बढ़ती चली आएगी। आप यह उपाय करके सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आप यह उपाय जरूर करें और उपाय अमावस्या के दिन ही करना है, प्रदोष काल में, इतना आपको ध्यान रखना है। पूरे विश्वास से किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं होता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा और हरि विष्णु की कृपा